हेलो फ्रेंड्स, लोग मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नहीं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसके पैरों पे जो पॉइजन होता है वो लग चुका होता है और उसका असर दिखने लग जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि ओ तो मुझे इस बारे में पता लग चुका है, जो तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो सिर्फ इस जो बाल है तुम्हारे उन्हें बढ़ाने के लिए ही लग रही है। और तुम्हारे जो बाल हैं उन्हें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए तुम्हारी जो ज़्यादा से ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो लग रही है। और उसमें तुमने जो अपना पॉइज़न है वो भी ऐड कर लिया है। और तुमने अपने बालों को इतना ज़्यादा बड़ा इसलिए किया है कि तुम इस पूरी की पूरी जगह है उसे कवर कर सको और इसे अपनी जो बैटल है, मतलब जो हम लोग फाइट कर रहे हैं उसके लिए तुम यूज़ कर सको। पर तुम जो अपने बालों को ज़्यादा बड़ा कर रही हो इससे तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा जो एनर्जी है वो ख़त्म हो रही है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो टोनी होती है वो कहती है कि ओ तो तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है, पर ये तुम्हें बहुत ज़्यादा लेट पता चला है। अब ये चीज़ तुम्हारे किसी भी काम में नहीं आ सकती। और जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि तुम्हें तो इस बारे में पता चल चुका है, पर तुम इस चीज़ को और किसी को भी नहीं बता सकते, तुम यहीं पे ही मरने वाले हो। और जो मेरे बॉस हैं और उन लोगों के लिए मैं उनके लिए टॉप 5 में से एक हूँ। मैं उनकी रैंकिंग में टॉप 5 में से एक आती हूँ। और हम दोनों अगर एक साथ हो गए तो जो बॉस है जो हमारे, वो उनको भी हमसे लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मैं उनको भी हरा सकती हूँ, इतनी ज़्यादा मेरे पास स्ट्रेंथ आ चुकी है अगर ये मेरे साथ होगा। और इसके जो पॉइज़न होता है उससे मुझे थोड़ी सी और एनर्जी भी मिलती है जिससे मैं अपने बॉलों को और ज़्यादा बड़ा कर सकती हूँ। पर तुम्हें इस बारे में पता चल चुका है, पर तुम्हें यहीं पे ही मरना होगा। ऐसा कहने के बाद जो लियू टोनी होती है वो अपने जो बाल होते हैं उन्हें बड़ा करने लगती है। और जो यांग फैंग होता है वो ये देख के थोड़ा सा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो अपनी पूरी पावर लगा के जो उसके बाल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा बड़े कर लेती है और कहती है कि अब तुम सभी को मेरे लिए मरना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो अपने सभी जो बाल बड़े किए होते हैं उनसे जो ब्लडी रोज का जो बेस होता है उस पे अटैक कर देती है और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है लड़ी रोज के कुछ बंदों को, उनमें से एक जन कहता है कि अब हम लोगों का टाइम आ चुका है, अब हम लोग जिंदा नहीं रह सकते, ये लोग हमें हमें यहीं पे ही मार देंगे। और फिर उनमें से एक बंदा कहता है कि क्या क्या सचमुच में मरने वाला हूँ, आज मेरा खेल यहीं पे ही खत्म होता है। और एक और बंदा कहता है कि आज तक कि जो हमारे बॉस है वो भी इनकी पावर के सामने नहीं टिक पाए, तो हम लोग इनके सामने तो कुछ भी नहीं है, ये तो हम लोगों को आसानी से मार सकते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो लियू चियांग फैंग होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों लड़कियों, तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग हैं और वो लोग तुम लोगों को मार सकते हैं। तो तुम लोगों को ज़िंदा रहने के लिए यहाँ से जल्दी से भागना होगा, हम लोगों का कुछ नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे तो मर जाएंगे पर तुम लोग यहाँ से सेफली निकल सकते हो, तुम्हारे पास अभी एक मौका है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। तभी हमें दिखाया जाता है जो किंगजी होती है वो चिल्ला के कहती है कि तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या, जो मेरा भाई है वो तुम सभी लोगों के लिए लड़ रहा है, वहाँ पे उन लोगों के साथ फाइट कर रहा है और तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो, तुम अपनी बकवास बातों को बंद कर लो। और फिर वो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है मेरे भाई को थोड़ी सी परेशानी क्या हो रही है, तो तुम्हें लगता है कि मेरा भाई इन लोगों के सामने नहीं टिक सकता, मेरा भाई इन लोगों को हरा देगा और सभी लोगों को मारने के बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो भी यहाँ जो किंगजो होती है उसका साथ देते हुए कहती है कि तुम लोग हमारे जो बॉस है उस पर भरोसा करो, वो ज़रूर उन लोगों को हरा देगा और हम लोगों को बचा लेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सभी के सभी लोग होते हैं वो एनर्जेटिक हो जाते हैं और कहते हैं कि हाँ यांग फैंग उन लोगों को हरा सकता है, यांग फैंग हमारे लिए उन लोगों से लड़ रहा है, हम लोगों को भी यांग फैंग का साथ देना चाहिए। और एक और बंदा कहता है कि हम खुद से हार नहीं मान सकते, हमें यांग फैंग पे पूरी तरह से भरोसा करना होगा और उसका साथ देना होगा। और एक और बंदा कहता है कि यांग फैंग बॉस आप ये कर सकते हो, आप इन लोगों को हरा देना, इन लोगों ने हम लोगों का जो बेस है उसे तबाह करने की कोशिश की है, आप इन्हें हरा दीजिए।
और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो जो अपनी जो स्वॉर्ड होती है फायर स्वॉर्ड उससे जो यूटोनी होती है उसके जो बाल होते हैं उन्हें काटने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर जो यांग फैंग होता है वो कहता है कि बस अब बहुत हो गया, बहुत देर से मैं इन लोगों को टाइम पास करा रहा हूँ और इन लोगों के साथ मज़ा कर रहा हूँ, अब मुझे थोड़ा सा सीरियस होना होगा। मुझे अपनी जो सुपर पावर है उन लोगों को उन चीज़ों को अभी तक होल्ड करके नहीं रोकना चाहिए। अब मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के इन लोगों को दिखाना होगा कि बॉस कौन है। और फिर जो यांग फैंग होता है जो अपनी तलवार होती है उसे अपनी जो अंगूठी होती है उसमें डाल लेता है और कहता है कि अब मुझे अपनी सुपर पावर को बढ़ाना होगा और कहता है कि सुपर पावर ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा कहने के बाद जो यांग फैंग होता है उसकी जो पावर होती है वो चेंज होने लगती है। और फिर हमें बताया जाता है यांग फैंग के पास क्या पावर आ जाती है। उसके पास जो अपनी जो फोर्जिंग की जो पावर होती है वो होती है और उसके पास जो आइस की पावर होती है वो भी आ जाती है और उसके पास आइस से कुछ भी बनाने की पावर भी आ जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है जो अपनी आइस को पावर को यूज़ कर रहा होता है और कहता है कि ये मेरे पहली बार है जो मैंने अपनी जो सुपर पावर है उसे चेंज किया है और उससे अपने आप को फाइट कर रहा हूँ। ये मेरा पहली बार है तो मुझे मालूम नहीं कि ये वर्क करेगा कि नहीं, ये काम में आएगा कि नहीं। चलो देखते हैं कि इससे क्या होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि ये सभी दुनिया जो है हमारी वो पूरी की पूरी एक फ़ाइट में बन चुकी है। हम लोगों को रोज़ फाइट करने पड़ती है, हम लोगों को एक दूसरे से फाइट करके एक दूसरे को हराना पड़ता है और जो दुनिया है वो एक अराजकता की तरफ बढ़ने लगी है। और उस जगह पे बढ़ने के लिए हम लोगों को जो लोग बुरे लोग हैं और उनकी पावर्स बहुत ज़्यादा बुरी हैं उन लोगों को मरना पड़ता है, उन लोगों को मार के हम आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो जुडोली होता है उसका साथी वो कहता है कि आज की रात हम दोनों के लिए बहुत ज़्यादा हसीन होने वाली है और हम दोनों को क्या चाहिए, मुझे तो सिर्फ एक फ्राइड चिकन और एक बर्गर चाहिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि तुम्हारे स्लोगन इतने ज़्यादा बकवास कैसे हो सकते हैं, तुम्हारे पॉइंटलेस स्लोगन किसी के काम के नहीं हैं, तुम्हें इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा और बहुत ज़्यादा अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। तुम्हारे स्लोगन पहले से तो थोड़े से अच्छे हैं पर इस बार भी तुम्हें और ज़्यादा पढ़ना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि जब हम ये ब्लडी रोज़ को ख़त्म कर देंगे उसके बाद मैं तुम्हारे लिए कुछ किताबें लाऊंगी, तुम उनको पढ़ लेना और अपने जो स्लोगन है उसे ठीक कर लेना। और फिर हमें दिखाया जाता है उन लोगों की ये सब कुछ बातें चल रही होती है तभी जो यांग फैंग होता है उसे दिखाया जाता है जो अपनी नई सुपर पावर होती है उसे यूज़ करता है और वहाँ पे एक प्रोटेक्शन की मतलब एक आइस की बड़ी सी दीवार बना देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस दीवार से एक घर बनाता है और फिर जो लियू टोनी होती है वो कहती है कि वो क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये इसने क्या बनाया है। और उसका जो दूसरा साथी होता है वो भी कहता है कि मैंने ये सिर्फ पहली बार देखा है, मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर हमें जो रेडी रोज के लोगों को दिखाया जाता है उन सभी के जो मुंह होते हैं वो खुले के खुले होते हैं और जो डॉक्टर होती है और किंग जी होते हैं उनके भी मुंह खुले होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ब्लेडी रोज का एक जन होता है वो कहता है कि जो उसके जो बाल हैं वो हिलना बंद हो चुके हैं, वो उस चीज़ में फंस चुके हैं। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि पर वो चीज़ है क्या, वो उसने क्या बनाया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो इंजू होती है वो कहती है कि पर यहाँ पे आइसबर्ग कहाँ से आया है, यहाँ पे कोई भी आइस को कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ पे आइसबर्ग कैसे आ सकता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो यू टोनी होती है वो कहती है कि ये किसने किया है वो मेरे सामने आ जाए, तो इसने मेरे जो सबसे ज़्यादा पावरफुल जो अटैक है उसे रोक दिया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो लियो टोनी होती है वो कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह होती है वहाँ का जो दरवाज़ा होता है वो खुल जाता है और उसके अंदर से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है जो धुआं होता है वो साफ़ होने के बाद वहाँ पे खड़ा होता है यांग फैंग और यांग फैंग के पीछे कुछ अजीब सा सिंबल होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है वो उन सभी से कहता है कि अब जो
1 मिनट है उसे होने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड बच चुके हैं। अब तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है, मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, अपने आप को सरेंडर कर दो। और इसी पॉइंट पे हमारा ये वाला एपिसोड खत्म होता है। तो एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और भाई लोग मेरे सेकेंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।